अपनी दोनों आंखें पूरी तरह बंद करके एक ऐसी तस्वीर को मन में लाने की कोशिश कीजिए जिसमें आप अगली सुबह बिस्तर से उठते हैं और जैसे ही अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपके पैर मजबूत नहीं रहे बल्कि किसी मुलायम चीज जैसे कि जेली में बदल चुके हों। पानी पीने के लिए जब आप हाथ आगे बढ़ाते हैं तो आपकी पूरी बाजू कांपने लगती है, मानो उसमें जान ही नहीं बची हो। यह केवल उम्र बढ़ने का संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर से मिल रही एक चेतावनी है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके पीछे का असली कारण आपकी उम्र या कमजोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा तत्व है जो आपके शरीर में बहुत पहले से काम कर रहा है, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? मैं इस बात को इसीलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैंने यह सब खुद महसूस किया है। जब मैं 10वीं कक्षा में था तब मुझे आंखों की कमजोरी की वजह से चश्मा लगाना पड़ा था। हर दिन सिर में दर्द रहता था, आंखों में थकावट बनी रहती थी और पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन मैंने दवाइयों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय उन पुराने घरेलू उपायों की ओर ध्यान दिया जिन्हें हमारे दादा दादी और नाना नानी सालों पहले इस्तेमाल किया करते थे। और सिर्फ 2 महीनों के अंदर मैंने हमेशा के लिए अपना चश्मा हटा दिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि मेरे पैरों में जो कमजोरी आ गई थी वह भी खत्म हो गई और चलने में जो लड़खड़ाहट होती थी वह पूरी तरह गायब हो गई। आज मैं वही विशेष और असरदार नुस्खा आप सभी के साथ साझा करने जा रहा हूं, जिसमें कुल 6 प्राकृतिक चीजें शामिल हैं। यह कोई चमत्कारी कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मिश्रण है जिसमें आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आयुर्वेद का संतुलन है। और इस नुस्खे का जो नंबर 1 रहस्य है वह कोई विदेश से आने वाली महंगी चीज नहीं, बल्कि एक ऐसा पत्ता है जो आपके ही घर के पास, आपके ही आंगन या पीछे के बगीचे में उगता है, लेकिन उसे आप हर दिन अनदेखा करते हैं। इसलिए इस जानकारी को अंत तक ध्यान से सुनिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस राज्य या जिले से देख रहे हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों से आप जैसे दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए गर्व की बात है और यह हमें आगे बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम इस जादुई नुस्खे के नंबर 6 से लेकर नंबर 1 तक की चीजों को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले नंबर 6 पर है करी पत्ता। करी पत्ता यानी कि जिसे अंग्रेजी में करी लीव्स कहते हैं, नर्व और आंखों को आराम देने वाला एक बेहद शक्तिशाली पौधा है। भारत के अधिकतर रसोई घरों में करी पत्ता मौजूद रहता है, लेकिन बहुत कम लोग इसके औषधीय गुणों को पहचानते हैं। यह केवल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि आयुर्वेद में इसे एक विशेष औषधि माना गया है। क्यों है यह इतना उपयोगी? करी पत्ते में विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं। साथ ही इसमें ऐसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आंखों के रेटिना की रक्षा करते हैं, नजर को तेज करते हैं और नसों में तनाव को कम करके उन्हें शांत करते हैं। यह शरीर में खून के बहाव को बेहतर करता है, जिससे बुजुर्गों के लिए पैरों की ताकत को बनाए रखना आसान हो जाता है। आयुर्वेद में करी पत्ते को चक्षु के लिए लाभकारी माना गया है, यानी आंखों की देखभाल में यह सहायक होता है। यह थकावट और कमजोरी को कम करता है। दक्षिण भारत में पुराने लोग रोज सुबह इसे गर्म पानी के साथ निगलते थे या इसका पेस्ट बनाकर शहद में मिलाकर खाते थे। कैसे करें इस्तेमाल? इस नुस्खे में एक ताजा हरी डंडी लें, अच्छे से धो लें और फिर बारीक काटकर इसे बाकी चीजों के साथ पीस लें। अब बात करते हैं नंबर 5 पर आने वाली चीज की, जिसका नाम है सौंफ। सौंफ यानी कि फेनेल सीड्स आंखों के लिए ठंडक देने वाला और साफ नजर बनाए रखने में मदद करने वाला एक बेहद उपयोगी तत्व है। मध्य प्रदेश के 70 वर्षीय किशन लाल जी बिना किसी चश्मे के अखबार पढ़ लेते हैं और इसका रहस्य है हर दिन एक मुट्ठी सौंफ का सेवन। क्यों है यह इतना जरूरी? सौंफ की प्रकृति ठंडी मानी जाती है। यह शरीर और खास तौर पर लिवर को ठंडा करती है, जो आंखों की ताजगी और नर्वस सिस्टम की शक्ति के लिए बहुत ही जरूरी होता है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार सौंफ में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं, जो आंखों की कोशिकाओं को उम्र के कारण होने वाली बीमारियों से बचाते हैं और रेटिना तक पहुंचने वाले खून के प्रवाह को भी सुधारते हैं। कैसे करें इसका सेवन? एक छोटा चम्मच सौंफ हल्का कूट लें या पीस लें और इसे सुबह सुबह तैयार किए गए जूस में मिला दें। इसकी सुगंध मन को शांति देती है और पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाती है। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर, जो है खीरा। खीरा यानी कुकुम्बर
एक ऐसा ठंडक देने वाला प्राकृतिक उपाय है जो आंखों की जलन को कम करने और पूरे शरीर को आराम देने में मदद करता है। जब आंखों में तेज जलन हो तो फ्रिज खोलकर खीरा ढूंढना कोई मजाक नहीं, बल्कि एक सटीक घरेलू उपाय है। आयुर्वेद के अनुसार खीरा त्रिदोष नाशक माना गया है, यानी यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करता है। इसमें मौजूद एंजाइम्स लिवर को ठंडा रखते हैं और शरीर की भीतरी गर्मी को कम करते हैं, जो अक्सर आंखों की थकावट और धुंधला दिखाई देने की वजह होती है। इसमें सिलिका और पोटेशियम भी मौजूद होते हैं, जो मांसपेशियों को लचीला बनाते हैं और पैरों में होने वाली ऐंठन को भी कम करते हैं। कैसे करें सेवन? आधा खीरा लें, अगर जैविक हो तो उसे बिना छीले और अगर सामान्य हो तो छील लें, फिर बारीक कद्दूकस कर लें और इसे सुबह के ताजे जूस में मिलाकर सेवन करें। इसी के साथ अब हम बात करेंगे उस घटक की जो नंबर 3 पर आता है और जिसका नाम है टमाटर, यानी जिसे अंग्रेजी में टोमेटो कहा जाता है और जिसे हम रेटिना प्रोटेक्टर कह सकते हैं। हमारी आंखों को केवल रोशनी देखने के लिए ही नहीं, बल्कि अच्छे से खून पहुंचने की भी जरूरत होती है, और यह काम करने में टमाटर एक जबरदस्त और प्राकृतिक सहायक होता है। आखिर यह इतना जरूरी क्यों है? टमाटर के अंदर लाइकोपीन नाम का एक खास तत्व पाया जाता है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह आंखों की रेटिना को तेज रोशनी, खासकर मोबाइल और लैपटॉप से निकलने वाली नीली रोशनी और उम्र के कारण होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही लाइकोपीन हमारी रक्त नलिकाओं की रक्षा करता है, विशेषकर टांगों तक पहुंचने वाले खून के प्रवाह को बेहतर करता है, जिससे पैरों में मजबूती और ऊर्जा बनी रहती है। इसका सही इस्तेमाल कैसे करें? एक ताजा लाल टमाटर लीजिए, उसे साफ पानी से अच्छे से धो लीजिए, फिर उसे छोटे टुकड़ों में काटिए और सुबह बनाए गए ताजे जूस के मिश्रण में इसे मिला लीजिए। याद रखिए, इसे बिना पकाए यानी कच्चा खाना ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अब आते हैं उस चीज पर जो नंबर 2 पर है, गाजर। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कैरट और इसे हम कह सकते हैं दी विजन एनहांसर। जब इंसान 60 वर्ष की उम्र पार कर जाता है तो उसके शरीर की वह क्षमता जो बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदलती है, लगभग 30% तक कम हो जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि शरीर आंखों और नसों को वह पोषण उतनी मात्रा में नहीं दे पा रहा होता जितना देना चाहिए। इसलिए गाजर को भूल जाना सही नहीं है। आयुर्वेद में गाजर को चक्षु द्रव्य कहा गया है, यानी वह चीज जो आंखों की रोशनी को बढ़ाती है। यह लीवर को साफ करती है और नसों के नेटवर्क यानी नर्वस सिस्टम को भी शांत और संतुलित करती है। इसमें मौजूद विटामिन के और पोटेशियम हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। इसे लेने का तरीका क्या है? एक ताजी गाजर को साफ करें, अच्छी तरह धो लें, फिर या तो उसे छोटे टुकड़ों में काटें या कद्दूकस करें और सुबह के जूस मिश्रण में उसे मिलाकर पिएं। ध्यान रखिए, जितनी ताजी गाजर होगी उसका असर उतना ही तेज और गहरा होगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण घटक की, जो आता है नंबर 1 पर, और वह है अमरूद के पत्ते यानी ग्वावा लीव्स, जिसे मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं यह एक ऐसा भुला दिया गया रहस्य है जिसने मेरे चश्मे को हमेशा के लिए हटा दिया। क्या आप जानते हैं कि अमरूद के हरे और ताजे पत्तों में बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन ए मौजूद होता है और इनके अंदर फ्लेवोनोइड्स, टैनिन्स जैसे कई खास एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आंखों की रेटिना को दोबारा सक्रिय करने में मदद करते हैं। यह आंखों के सूखेपन को कम करते हैं और उम्र के साथ धीरे धीरे नजर कमजोर होने की प्रक्रिया को रोकने में भी कारगर हैं। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में अमरूद के पत्तों का उपयोग चक्कर आना, पैरों में कंपकंपी और आंखों की थकावट जैसे लक्षणों को कम करने के लिए किया जाता था। जब मैंने हर सुबह अमरूद के पत्तों का रस बनाकर पीना शुरू किया तो सिर्फ 2 महीने यानी पूरे 60 दिनों के अंदर मैंने हमेशा के लिए चश्मा उतार दिया। इतना ही नहीं, सीढ़ियां चढ़ते वक्त जो पैरों में कंपन महसूस होता था वह भी पूरी तरह गायब हो गया। इसे अपनाने का सबसे आसान तरीका यह है, 4 से 5 ताजे अमरूद के हरे पत्ते लीजिए, कीड़े लगे हिस्से को निकाल दीजिए, अच्छे से धो लीजिए और फिर इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। अब इन पत्तों को गाजर, सौंफ, टमाटर, खीरा और करी पत्ते जैसी अन्य चीजों के साथ मिलाकर पीस लीजिए। सुबह सुबह खाली पेट इस मिश्रण का जूस बनाकर पीना सबसे अच्छा होता है। एक छोटी मुट्ठी पत्ते आपकी आंखों की रोशनी और पैरों की ताकत वापस ला सकते हैं,
लेकिन याद रखिए, यह नुस्खा तभी असर करेगा जब आप कुछ ऐसी आदतें भी छोड़ेंगे जो हर दिन आपकी सेहत को अंदर से खराब कर रही हैं। पहली गलती, सुबह का नाश्ता छोड़ देना या खाली पेट केवल चाय पीना। यह आदत पूरी ऊर्जा को कम कर देती है। दूसरी गलती, सफेद चीनी और रिफाइंड तेल का सेवन, जो शरीर की नसों को धीरे धीरे कमजोर करता है। तीसरी गलती, खाना खाने के बाद एक जगह बैठ जाना, जिससे खून का प्रवाह आंखों और पैरों तक सही से नहीं पहुंच पाता। चौथी गलती, रात को देर तक मोबाइल का उपयोग करना, जिससे आंखों पर नीली रोशनी का सीधा असर होता है और नजर कमजोर होती जाती है। इसलिए केवल इस मिश्रण को पीना काफी नहीं है, जीने का तरीका भी ठीक करना होगा। अगर 85 वर्षीय सावित्री अम्मा सिर्फ 2 महीने में अपने छोटे पोते का नाम बिना चश्मे के पढ़ सकती हैं, तो आप भी कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो और यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्या पता आपके एक क्लिक से किसी की नजर या आत्मविश्वास वापस लौट आए। नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। और अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली जानकारियां पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं दिल की गहराई से आप सभी को अच्छी सेहत की शुभकामनाएं देता हूं। तेज नजर, मजबूत पैर और हर कदम पर आत्मविश्वास बना रहे।